आगरा की ट्रेन पूरी रफ्तार के साथ चल रही थी। ट्रेन में एक हैंडसम सा टीसी सबके टिकट चेक कर रहा था। चलिए सब अपना टिकट निकाल लीजिए, मुझे चेक करना है। टीसी सबके टिकट चेक कर ही रहा होता है, इतने में ट्रेन की लाइट चली जाती है और तभी भेड़ियों के चिल्लाने की आवाज आने लगती है। ट्रेन में बैठे सभी पैसेंजर्स बहुत डर जाते हैं। तभी एक औरत टीसी से कहती है, ये ट्रेन यहाँ जंगल में क्यों रुकी है? क्या हुआ है? ये ट्रेन चल क्यों नहीं रही? लगता है कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई जिसकी वजह से ट्रेन चल नहीं रही है। देखिए आप सभी शांति से बैठे रहिए, मैं अभी चेक करके आता हूँ। टीसी पता लगाने के लिए ड्राइवर के पास जाता है, जहाँ वो कुछ ऐसा देखता है जिसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। ये कैसे हो सकता है? ये ड्राइवर ऐसे कैसे मर सकते हैं? ये सब ट्रेन का एक पैसेंजर देख लेता है और भागता हुआ सभी पैसेंजर्स को उस हादसे के बारे में बता देता है। अरे ड्राइवर को किसी ने मार दिया है, लगता है यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। वो सबको बता ही रहा होता है, इतने में ट्रेन के शीशे पर कोई अपने हाथ से खरोचने लगता है। ये क्या था? किसी जले हुए आदमी का हाथ था। दूसरा आदमी टीसी के कॉलर को पकड़ के कहता है, अरे ओ टीसी के बच्चे, ये ट्रेन यहाँ पर क्यों रुकी है? इस ट्रेन को जल्दी से चला, नहीं तो मैं तेरा खून कर दूंगा। मैं कुछ करता हूँ लेकिन मुझे मदद चाहिए होगी, मेरे साथ चलो। दोनों ट्रेन को चलाने के लिए जा ही रहे होते हैं, इतने में उनके सामने एक आधा भेड़िया और आधा शैतान की तरह दिखने वाला एक आदमी खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर दोनों ट्रेन के अंदर भागने लगते हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है, आखिर वो क्या था? ना तो वो कोई जानवर था और ना ही कोई इंसान। हम मरेंगे, हम सब मरेंगे, कोई नहीं बचेगा। हम तो बहुत बुरे फंसे हैं। इतने में खिड़की तोड़कर कोई एक लड़की को खिड़की से बाहर खींच लेता है, जिसके बाद पूरी ट्रेन में भगदड़ मच जाती है और सब अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगते हैं। रुक जाओ, ऐसे भागने से बात नहीं बनेगी। हम सबको हिम्मत से काम लेना होगा। आगरा का स्टेशन यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। अगर हम यहाँ से पैदल वहाँ पहुँच जाएं तो मदद मिल सकती है। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? बाहर कोई शैतान घूम रहा है जो हमें खाने की फिराक में है। क्या तुम हम सबको उसका भोजन बनाना चाहते हो? अगर ट्रेन के अंदर रहे तो वो हमें वैसे भी नहीं छोड़ेंगे, और अगर हिम्मत से काम लेंगे तो शायद यहाँ से जान बचाकर निकल सकेंगे। टीसी की बात सुनकर सभी लोग सहमत हो जाते हैं और ट्रेन से बाहर उतरने लगते हैं। जैसे ही वो ट्रेन से बाहर चलने लगते हैं, उन्हें ड्राइवर के साथ कुछ और लोगों के शरीर बड़ी बुरी तरीके से खाए हुए दिखाई देते हैं। हे भगवान, ये सब क्या है? लगता है किसी ने बेरहमी से इन्हें खा लिया है। सभी लोग मिलकर चल रहे होते हैं, इतने में झाड़ियों से कुछ आवाजें आने लगती हैं, जिसके बाद सभी बहुत डर जाते हैं और भागते हुए दोबारा ट्रेन में चढ़ जाते हैं। लेकिन एक बुजुर्ग औरत से चढ़ा नहीं जाता, इसीलिए सभी लोग उसको ऊपर खींच रहे होते हैं। इतने में एक भेड़िया जैसा दिखने वाला आदमी उसे बाहर खींच लेता है और उसकी गर्दन खा जाता है। नहीं छोड़ूंगा, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। तुम सबकी मौत लिखी है आज हमारे हाथों। तभी टीसी ट्रेन का दरवाजा बंद कर लेता है, जिसके बाद ट्रेन के सभी पैसेंजर्स बहुत डर जाते हैं। शैतान ने मेरी पत्नी को खा लिया, अब हम में से कोई नहीं बचेगा। वो धीरे धीरे एक एक करके सबको मार देंगे। हम सबको एक साथ रहना चाहिए, नहीं तो ये शैतान हमारे अकेले होने का फायदा उठाएंगे। सभी लोग ट्रेन के एक डिब्बे में हो जाते हैं और सारी खिड़की दरवाजा बंद कर देते हैं। यहाँ तक कि वो खिड़की और दरवाजे पर लोहे के हैंगर लगा देते हैं ताकि शैतान जल्दी से खिड़की दरवाजे तोड़ ना सके। सभी लोग शांति से बैठ जाते हैं, लेकिन सब लोग बहुत डरे भी होते हैं। हम यहाँ कब तक बंद रहेंगे? यहाँ पर हम लोग भूखे प्यासे मर जाएंगे। तभी टीसी को एक आइडिया आता है और वो टॉर्च लेकर ट्रेन के बाहर चुपके से जाता है और ट्रेन के नीचे जो पेट्रोल की वायर लीकेज हो रही होती है उसे ठीक करने लगता है और किसी तरह ट्रेन को चलाने लगता है।
ट्रेन के चलते ही सभी लोग खुश हो जाते हैं। हम बच गए, अब हम वापस अपने घर जा सकते हैं। भगवान का लाख लाख शुक्र है। वो इतना कह ही रही होती है कि तभी ट्रेन अचानक से रुक जाती है। इस बार ट्रेन के रुकते ही ट्रेन के अंदर 2 भेड़िए जैसे दिखने वाले शैतान चढ़ जाते हैं और एक एक करके सभी को खाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ टीसी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, इसीलिए वो दोबारा से ट्रेन को चलाने की कोशिश करता है और ट्रेन चल जाती है। लेकिन तब तक वो शैतान भेड़िए सभी पैसेंजर्स को खा चुके होते हैं। मुझे इंसान की बदबू आ रही है। लगता है इस ट्रेन में कोई और भी जिंदा है। चलो उसे ढूंढते हैं। दोनों शैतानी भेड़िए ट्रेन में हर जगह इंसान को ढूंढते हैं और वो ढूंढते ढूंढते ड्राइवर की सीट तक पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें टीसी दिखाई देता है। मेरे पास मत आना, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मैं तुमसे अपनी जिंदगी की भीख मांगता हूँ, मुझे छोड़ दो। टीसी उनसे अपनी जिंदगी की भीख मांग ही रहा होता है, लेकिन वो शैतानी भेड़िए उसको खाने के लिए उसके पास जाने लगते हैं। इतने में टीसी की नजर मरे हुए ड्राइवर की पॉकेट पर पड़ती है, जिसमें एक लाइटर होता है। वो तुरंत अपना कोट उतारता है और लाइटर से अपने कोट को जलाकर शैतानी भेड़ियों पर डाल देता है, जिसके बाद वो दोनों जलकर मर जाते हैं। अरे बहू, ये तुम क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है कि ऐसी हालत में भारी सामान नहीं उठाना चाहिए। माँ जी, वो मैं बहू, वो क्या कर रही हो? वो इस थैले में क्या है? तभी रूपाली के हाथ से वो थैला छूटकर फट जाता है। थैले के अंदर से गांव के एक रमेश नाम के आदमी की लाश निकलती है, जिसे देखकर देविका के होश उड़ जाते हैं। बहू, ये सब क्या है? ये तो अपने गांव का रमेश है। अरे ये यहाँ इस थैले में कैसे आया? तभी रूपाली एक चुड़ैल बन जाती है, जिसे देखकर देविका के होश उड़ जाते हैं। चुड़ैल? ये रूपाली चुड़ैल कैसे बन गई? क्या हुआ माँ जी? मुझे इस रूप में देखकर चक्कर आ रहे हैं। दरअसल मैं एक चुड़ैल ही हूँ और तुम्हारी बहू बनकर बरसों से इस घर में रूपाली का रूप लेके रह रही हूँ और इस रमेश को मैंने ही मारा है। ये सब क्या कह रही हो बहू? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम चुड़ैल, ये सब क्या हो रहा है? कोई बात नहीं माँ जी, मैं आपको अभी सारी बात विस्तार से बताती हूँ। जब तुम लोग अपने बेटे आलोक का विवाह पास वाले गांव की रूपाली से करवाने आए थे, उसके एक दिन पहले रूपाली रात के समय अपनी सहेलियों के साथ एक पीपल के पेड़ के पास से जा रही थी और मैं उसी पीपल के पेड़ पर कई बरसों से बैठी हुई थी। जब मैंने उन लड़कियों को बातें करते सुना तो मैंने रूपाली को पकड़ के वहीं मार दिया और उसका रूप धारण करके उसके घर चली गई। फिर इसी तरह तुम्हारे बेटे आलोक से विवाह करके तुम्हारे घर में आ गई। क्या मेरे बेटे आलोक के साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है? उसने एक चुड़ैल से शादी कर ली। मैं अभी अपने परिवार वालों को ये सारी बात बताती हूँ। माँ जी, जब इतने बरसों में आप सबको मेरी सच्चाई के बारे में पता नहीं चल पाया, तो मैं कैसे अपनी सच्चाई पता चलने दे सकती हूँ? तभी वो चुड़ैल देविका को पकड़कर वहीं मार देती है और उसकी लाश को ठिकाने लगाकर वापस से रूपाली का रूप धारण कर लेती है। चुड़ैल रूपाली बनकर आलोक के साथ रह रही थी और उसने आलोक से विवाह करके एक इंसानी बच्चे को जन्म दिया था, जिसका नाम अभय था और अब वो दोबारा गर्भवती थी। उस चुड़ैल ने सीतापुर गांव के कई सारे लोगों को मार दिया था, पर आज तक किसी को उस चुड़ैल पर शक नहीं हुआ था। रात के समय आलोक और मोहन अपने घर आते हैं। अरे रूपाली, माँ कहाँ है? हाँ बाबू, देविका कहाँ है? घर में दिखाई ही नहीं दे रही है। जी वो क्या है ना, कोई नीलम नाम की माँ जी की सहेली घर आई थी और उनकी बहू की तबीयत बहुत खराब थी, इसीलिए माँ जी 4-5 दिनों के लिए उनके घर चली गई। माँ जी ने मुझे कहा था कि ये बात मैं आपको बता दूं।
पर रूपाली, तुमने माँ को जाने से मना कर देना था। बेटा आलोक, बहू ने बताया ना अभी कि नीलम बहन की बहू की तबीयत बहुत खराब है। अच्छा ही हुआ देविका अपनी सहेली के साथ चली गई। देविका से नीलम बहन को बहुत हिम्मत मिलेगी। अब रात बहुत हो गई है, तुम जाकर सो जाओ। आलोक और रूपाली अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। अगले दिन सवेरे आलोक और मोहन रोज की तरह अपने काम के लिए घर से निकल जाते हैं। तभी चुड़ैल अपने बेटे अभय को बुलाती है। अरे बेटा अभय, जरा इधर आना। जी माँ, क्या हुआ? अभय, ये पैसे लो और बाजार से जाकर सब्जियां ले आओ। अभय पैसे लेकर बाजार चला जाता है। इधर चुड़ैल गांव के एक दर्पण नाम के आदमी को पकड़कर अपने घर ले आती है और दर्पण को मारकर उसका खून पीने लगती है। तभी अभय घर में आ जाता है। अभय ये देखकर घबरा जाता है और वो जोर जोर से चिल्लाता है। चिल्लाना बंद कर, वरना इसकी तरह तुझे भी जान से मार दूंगी। ये सब क्या है माँ? अभय, अगर तुमने ये बात किसी को बताई तो याद रखना, मैं तुम्हें जान से मारकर तुम्हारा खून पीऊंगी। अभय अपनी माँ की ये बात सुनकर बहुत डर जाता है। मुझे कुछ मत करना, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा। चुड़ैल अभय को छोड़ देती है और उस आदमी को ठिकाने लगाकर अपने रूपाली के रूप में आ जाती है। यूं ही दिन पर दिन बीत गए। चुड़ैल रूपाली का रूप धारण करके घर में रहती है और चुड़ैल का रूप धारण करके रोज गांव के एक आदमी को मारकर उसका खून पिया करती थी। 5 दिन गुजर जाने के बाद एक दिन मोहन घर पर अपनी बहू के साथ अकेला था। अरे बहू, 5 दिन हो गए पर अब तक देविका घर नहीं आई। जरा पता करके देखो ना तुम। माँ जी शाम तक आ जाएंगे बाबूजी। ये बाबूजी तो मेरे पीछे पड़ गए हैं। हर समय देविका देविका रट लगा रखे हैं। सुबह से घर में ही पड़े हैं। अब मैं अपना शिकार कैसे करूं बाहर जाकर। बाबूजी, आप अपने कमरे में जाकर आराम करिए ना। नहीं बहू, वहाँ मेरा मन घबरा रहा है। मैं यहाँ बैठ जाता हूँ। ये बाबूजी तो यहाँ से हिलेंगे नहीं। एक काम करती हूँ, इन्हें भी उनकी पत्नी के पास पहुँचा देती हूँ। तभी वो चुड़ैल मोहन को वहीं मारकर उसका खून पीने लगी। पर अभय घर में आ जाता है और वो अपने दादाजी की लाश देखकर जोर जोर से चिल्लाता है। माँ, आपने दादाजी को भी मार दिया। अरे ये पिल्ला यहाँ भी आ गया। बचाओ, कोई मेरे दादाजी को बचाओ। चुड़ैल अभय को चिल्लाता देखकर उसका मुंह दबा देती है। तभी आलोक अपने घर के दरवाजे पर आ जाता है और वो ये सब देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। आलोक डरते हुए अपने घर से बाहर निकल जाता है। अरे बाप रे बाप, ये चुड़ैल मेरे घर में कैसे आ गई? मुझे तुरंत किसी तांत्रिक बाबा को बुलाना होगा, वरना ये चुड़ैल मेरे परिवार वालों को मार देगी। आलोक दौड़ता हुआ एक तांत्रिक बाबा के पास जाता है और उन्हें अपने घर ले आता है। तांत्रिक बाबा उस चुड़ैल के पास जाते हैं। चुड़ैल, उस बच्चे को छोड़ दे, वरना मैं तेरा यही सर्वनाश कर दूंगा। मुझे मारना इतना आसान नहीं है। मैं बहुत शक्तिशाली चुड़ैल हूँ। पिताजी, मुझे बचा लो। पिताजी, ये चुड़ैल और कोई नहीं, माँ है, और माँ ने चुड़ैल बनकर दादाजी और इस गांव के कई लोगों को मार दिया, और अब इस चुड़ैल ने मुझे भी पकड़ लिया। पिताजी, मुझे बचा लो। आलोक ये बात सुनकर हैरान हो जाता है। क्या ये चुड़ैल रूपाली है? चुड़ैल आलोक को सारी बात विस्तार से बताती है कि कैसे वो उसकी पत्नी बनकर इस घर में आई थी। ये बात सुनकर आलोक के होश उड़ जाते हैं। बाबा, इस चुड़ैल से मेरे बच्चे को बचा लीजिए। तांत्रिक बाबा उस चुड़ैल के ऊपर एक चमत्कारी धागा फेंकते हैं, पर वो चुड़ैल वहाँ से हट जाती है और वो तांत्रिक बाबा को एक कमरे में बंद करके आलोक को पकड़कर बुरी तरह से जख्मी कर देती है। आलोक जोर जोर से चिल्लाता है। अभय, इस धागे को उठाकर उस चुड़ैल के ऊपर फेंको। बाबा, ये अभय मेरा बेटा है और वो अपनी माँ को नहीं मार सकता। तभी अभय वो धागा उठाकर उस चुड़ैल के ऊपर फेंक देता है, जिसके बाद वो चुड़ैल वहीं जलकर भस्म हो जाती है। और इस तरह अभय ने अपनी माँ की जान लेकर अपने पिता की जान बचाई।